जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सबका 9th एंड 10th क्लासेज में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए मेरे प्यारे भाई, आज की इस वीडियो में हम लोग NCERT गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 4 को बनाना सीखेंगे। बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न को समझ लेते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। देखिए मेरे भाई, प्रश्न क्या कह रहा है, आपको जो है फिगर सहित मैं आपको समझा दे रहा हूँ। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु है, अब मान लेते हैं ये जो है, यहाँ चलिए मान के चलिए ये जो है मीनार है। क्लियर है? इसे हम लोग क्या माने हैं, ये मीनार है। मीनार का पाद बिंदु का मतलब होता है जड़ के बारे में कह रहा है। क्लियर है? जैसे मीनार के पाद बिंदु से कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी है। अब ये मान लेते हैं ये भूमि का जो है ये सतह है, ये इस बिंदु से कह रहा है, इसका जो है पाद बिंदु जो है भूमि के एक बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मतलब ये जो है आपको 30 मीटर की दूरी पर दिया है। क्लियर है? 30 मीटर ये दिया गया है। अब कह रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। अब मीनार की ये पाद बिंदु हो गया, मतलब जड़ के बारे में कह रहा है, और शिखर क्या हुआ, सबसे ऊपर वाला पॉइंट। तो मीनार के क्या कह रहा है, मीनार के जो है शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। क्लियर है? तो ये जो है उन्नयन कोण ये हो गया 30 डिग्री। क्लियर है? ये 30 डिग्री हो गया। क्लियर है मेरे भाई? समझ गए इतना? अब कह रहा है मीनार की ऊंचाई, मतलब ये इसका जो है मान आपको कह रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसे A मान लेते हैं, इसे B मान लेते हैं, इसे C मान लेते हैं। मीनार की ऊंचाई मतलब इसका मान आपको पूछ रहा है। क्लियर है? इसका मान आपको मान लेते हैं हम लोग H मीटर मान लेते हैं। क्लियर है? H मीटर है, यही आपको ज्ञात करना है। क्लियर है मेरे भाई? समझ गए? अब देखिए चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो जो माने हैं सबसे पहले लिख लेते हैं। क्या माने हैं? माना मीनार AB है न है, ये मीनार हो गया। मीनार AB की ऊंचाई क्या है, माने हैं H मीटर। क्लियर है? मीनार AB की ऊंचाई H मीटर माने हैं। ये जो है बिंदु C से मीनार के पाद बिंदु B की दूरी कितना दिया गया है, 30 मीटर दिया गया है। क्लियर है? समझ गए? अब देखिए समकोण त्रिभुज ABC में जो है आपको चलना है, लिखना है यहाँ समकोण त्रिभुज ABC में ये जो इस तरह का साइन है, ये त्रिभुज का साइन है। क्लियर है? तो समकोण त्रिभुज ABC में हम लोग बात करेंगे, ये जो है समकोण त्रिभुज, मतलब ये 90 डिग्री का कोण दिया गया है, कोण B। क्लियर है? अब देखिए मेरे भाई, सबसे पहले जो है बच्चे को डाउट रहता है कौन सा फार्मूला लगाएं, साइन थीटा लगाएं कि कॉस थीटा लगाएं कि टेन थीटा लगाएं, कौन सा फार्मूला लगाएं, यही सबसे बड़ा डाउट रहता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको इस डाउट को पूरी जड़ से ख़त्म कर दूंगा। आप खुद से जो है आसानी से एज्यूम कर पाएंगे कि यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा। देखिए मेरे भाई, दो चीज़ पे आपको फोकस करना है। क्या दो चीज़ है? एक आपको दिया क्या है और एक आपको निकालना क्या है। उस दोनों को जो है बट्टा में लेके देखेंगे, जो फार्मूला बनेगा वही फार्मूला आपको लगाना है। समझ लीजिए किस तरह से। देखिए जैसे आप मान लीजिए 90 डिग्री है, अब 30 डिग्री के सामने किसी भी कोण के सामने वाली भुजा क्या होता है, वो लंब होता है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होता है, और ये बचा जो है ये BC आधार हो जाएगा। मतलब AB यहाँ लंब हो गया और AC कर्ण और ये BC आधार। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ये क्या दिया है, लंब और बट्टे आधार, यही ना, ये लंब हो गया और ये आधार हुआ। लंब बट्टे आधार कौन फार्मूला में होता है, तो आप जानते होइएगा, फार्मूला लगेगा टेन थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, P/B, यानी लंब बट्टे क्या होता है, लंब बट्टे आधार। देखिए ये बट्टा में लेके हम देखे क्या किए, हमने जो है बट्टा में दोनों को लेके देखे। ये लंब हो गया, किसी भी कोण के 30 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो गया, लंब हो गया, और ये कर्ण है 90 डिग्री के सामने, और बचा ये आधार है। तो लंब जो है यहाँ क्या है, लंब AB है, यही ना लंब है, और ये जो है BC आधार है।
तो क्या कर किए हम लोग यहाँ लंब जो निकालना है और जो दिया गया है उस दोनों को बट्टा में लेके देखे तो ये जो है लंब बट्टे आधार बन रहा था। तो लंब बट्टे आधार क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। क्लियर है। तो यहाँ क्लियर हो गया कि यहाँ टेन थीटा लगेगा। समझ गए मेरे भाई, यहाँ टेन थीटा लगेगा। अब टेन थीटा की जगह क्या रखिएगा, 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का मान आपको एच माने हैं और बी सी कितना दिया है, 30। क्लियर है, समझ गए। अब देखिए टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है, आप जानते होइएगा 1/√3 होता है, बराबर क्या हो जाएगा h/30। क्लियर है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तिरछा गुना यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, √3 गुने h बराबर 30 को 1 से गुना करिएगा 30 न होगा। अब यहाँ इसलिए h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर 30, ये गुना में है h के साथ √3, तो ये बराबर के दाईं साइड जाएगा तो ये बट्टे में हो जाएगा। तो h बराबर क्या निकल के आ गया, 30/√3। क्लियर है। अब देखिए ये आंसर नहीं दिया रहता है तो कभी कभी आपको क्या करना होता है, इसका हर का परिमेयकरण का कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना होता है। तो क्या लगाएंगे, हर का परिमेयकरण करने पर। क्लियर है। तो हर का परिमेयकरण का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सबसे पहले इसको आपको हर का परिमेयकरण करना है तो इसको नीचे उतार लेंगे यानी लिख लेंगे 30/√3। अब देखिए ऊपर वाला बट्टा के ऊपर अंश होता है, बट्टा के नीचे हर होता है। तो हर का परिमेयकरण कर रहा है ना, तो नीचे वाला जो है ना √3 इसको ऊपर नीचे इस तरह से लिख लीजिए। क्लियर है। सेम संख्या को ऊपर नीचे बट्टे में इस तरह से लिख लेना है नीचे वाला को। क्लियर है। यही हर का परिमेयकरण का कॉन्सेप्ट होता है। तो 30 गुने √3 हो गया, ऊपर वाला को ऊपर वाला से गुना कर लीजिए, नीचे वाला को नीचे वाला से। तो √3 गुने √3 क्या हो गया, 3 न हुआ, √3 गुने √3। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, बड़ा सा रूट लीजिए और 3 गुने 3 दोनों को इसके अंदर रख लीजिए। अब देखिए रूट के अंदर जब जोड़ा रहे तो एक ऑटोमेटिक निकल जाता है। क्लियर है, यही कॉन्सेप्ट होता है। तो 3 यहाँ से निकल गया, इसलिए हम √3 को √3 से गुना किए तो डायरेक्ट 3 लिख दिए। इसका डिटेल सोल्यूशन ये हो गया। क्लियर है। अब 3 जो है ये 30 कट जाएगा, 3 दहें 10 बार में, तो क्या निकला 10√3 मीटर। यही जो है फाइनल आंसर आएगा, यही जो है h का मान है। क्लियर है मेरे भाई, समझ गए। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का बेहतरीन वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।